अब वो चिंता मत करो कि जो अब वो ही कर दिया है, जो होना है वो होना है, मैं देख रहा हूं, मैं विटनेस कर रहा, अरे तुम चलते जाओ, बस चलते जाओ, बस चलते, ये यही तो फेथ है ना, बिलीव इन द अनसीन, टू बिलीव इन द अनसीन, बस वो चलते जाओ, ये यही जिंदगी का नाम है। और गुरुजी खुद भी चलते गए, इतने धोखे मिले उनको कि गुरुजी खुद भी बताते थे, इतने धोखे मिले, लोगों ने इतना यूज भी किया, एडवांटेज भी लिया, पर वो रब है, वो कहते मैं तो, उन्होंने हमेशा कहना मैं देन ही तो आया, मैं कुछ लेन थोड़ी आया, मैं देन ही तो आया। तो अगर हमने देना अगर हम अपना कहें तो हम एटलीस्ट गुरु जी को अपनी सिंसेरिटी दिखा सकते हैं, अपनी लॉयल्टी दिखा सकते हैं। ना भी दिखाएंगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, उनके पास तो सच्चे सुच्चे ऐसे फकीर बैठे हैं, वो ही काफी है उनके लिए, उनकी भक्ति के लिए। अगर देखा जाए तो हमारे जैसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है, इतने सच्चे सुच्चे ऐसे भगत हैं जो सच में जानते हैं कि असली फकीरी क्या होती है, अपने आप को खत्म करना। ऐसी फकीरों को तो उनके सामने लक्ष्मी समक्ष खड़ी रहती है, अन्न देवता समक्ष रहते हैं, पर वो अपनी गरीबी में जीवन बिता देते हैं। उन्होंने यही मतलब बतलाया कि जो प्यार है उससे बड़ी ताकत नहीं है, वो गरीबी को अपनाते हैं, वो चाहे तो शहनशाह बन जाए, और वैसे तो शहनशाह ही है वो, उनको इन चीजों से प्यार ही नहीं होता, उनकी तो सीधी धुन अल्लाह से लगी होती है, गुरु जी से लगी होती है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। सच्चे सुच्चे भगत तो गुरु जी के पास ऑलरेडी बहुत है, पर इस दुनिया में फिर भी गुरु जी आए, इस दुनिया को सुधारने के लिए आए कि नहीं ठीक हो जाओ, बंदे बन जाओ, जो बंदे बना के भेजिया सीगा वही तुसी बन जाओ, कोई फायदा नहीं है गया एवं दगेबाजियां दे नाल पागल बना रहे हैं लोगों को, या चलाकियां कर रहे हैं, की फायदा हैगा, भुगतन तो सानू ही आना पैना वापस, शोर शॉर्ट व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो क्या फायदा। ऐसा तो नहीं है ना हम चलाकियां भी करें, धोखेबाजियां भी करें, और सत्संग में भी बैठे और सोचे गुरु जी है सब संभाल लेंगे। तो गुरु जी, कई लोग कहते हैं बहुत भोले हैं, बट लेट मी टेल यू, गुरु जी इन्हें भोले नहीं है, तो फिर गुरु जी कुछ भी गुरु जी नहीं करके दिखाएंगे। वो क्या होता है, गुरु जी वही कहते हैं मैं श्राप नहीं दिंदा किसी को, मैं कर्मा दे विच इदां इंटरफेयर नहीं करता, भुगतना हमें ही पड़ेगा। तो जो उन्होंने लॉज बनाए हैं वो उसके उल्ट कैसे चल सकते हैं, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा ना। कई चीजें सबने बोली शिव जी को कि शिव जी आपने ऐसा वरदान क्यों दिया, अब उनको पता है कि उसने इतनी तपस्या दी, चाहे वो देव हो दानव हो, तो ये धर्म के विरुद्ध हो जाएगा अगर मैं उसकी तपस्या का फल नहीं दूंगा। अब उस फल से वो क्या करता है वो उसको देखना है। अच्छे कई बार वो कितना 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 अपना इंजॉय करते हैं, यू नो, बहुत करते हैं, तो वो उनका फल का वो चल रहा हो, जब घड़ा भर जाता है तो नेचुरली उनका भी फिर संहार करना पड़ता है, तो फिर उस पल के लिए स्वयं शिव जी को भी इंतजार करना पड़ता है। तो कई बार हमारी जिंदगी में भी आता है, हम कहते हैं यार बंदे ने मैंने इन्ना माड़ा क्यों किया, फिर फ्लरिश करी जा रहे हैं, फिर भी देखो सत्संग च भी आ रहे हैं, काम भी बनते जा रहे हैं। अरे जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, गुरु जी ने खुद बोला है, जो ऊपर से दिखता है वो आपको नहीं पता अंदर से क्या हो रहा है। गुरु जी की कोई नहीं जान सकता, मैं आपको बताऊं, चाहे शायद उनके घर में जल प्रसाद भी निकल रहा हो, तो गुरु जी की कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। जिसने कहा मैं गुरु जी को जान लिया, जान ही नहीं सकते। गुरु जी कहते थे जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। So don't get carried away by what, you know, the outer surface you are seeing, it's something else। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿ लो, बस यही है, यही तो गरीब निवाज है, यही वो सिखलाते हैं। ऊपर की दुनिया, ऊपर की चीजों के मत जाओ, फ्लरिश हो रहा है, चलो इस दुनिया च फ्लरिश हो रहा है, तानू थोड़ी पता स्पिरिट वर्ल्ड से जाके की होना। इफ यू हैव फॉरगॉटन एवरीथिंग,